हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नसोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लेवल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, यानी कि कम्युनिटी लेवल से लेके प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शियरी हेल्थ केयर। ये हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN का पार्ट है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का, JNM फर्स्ट ईयर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। लेवल्स क्या हैं? 3 लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी लेवल पे आता है सब सेंटर, PSC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसे आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाम से भी जानते होंगे। फिर सेकेंडरी लेवल पे आता है CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और DH यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। फिर टर्शियरी लेवल पे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कि एम्स, PGI, मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं और जो भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, वो सारे आते हैं टर्शियरी लेवल पे। सबसे पहले होता है सब सेंटर। सब सेंटर को हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा फर्स्ट पेरिफेरल हेल्थ केयर सिस्टम है। पेरिफेरल जैसे कि हमारी उंगलियां जो है वो हमारे बॉडी का पेरिफेरल पार्ट है, उसी तरह से जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसका पेरिफेरल पार्ट होता है सब सेंटर। ये दूर दूर की चीज़ों से मतलब कनेक्ट करता है लोगों से, ठीक है। एकदम गाँव में, एकदम छोटी जगह पे ये बना हुआ होता है। इट इज़ अ फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम। यहाँ पे पहली बार क्या होता है, लोग जो कम्युनिटी में रह रहे होते हैं वो आते हैं और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को लेते हैं। ये जो सब सेंटर होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन कराए जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू, ठीक है। पॉपुलेशन का अगर हम बात करें कि एक सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, तो प्लेन एरियाज जो होते हैं उनके अंदर 5,000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर होता है, और जो हिली और ट्राइबल एरियाज होते हैं वहाँ पे 3,000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर बनाया जाता है। अब क्या है, सब सेंटर दो तरह के होते हैं, ठीक है, टाइप A और टाइप B। इन्हें बांटा जाता है नंबर ऑफ डिलीवरीज या डिलीवरी की फैसिलिटी के बेसिस पे। अगर मान लो कोई सब सेंटर है जिसके अंदर डिलीवरी की फैसिलिटी है और उसमें 2 से ज़्यादा डिलीवरी हो रही है पर मंथ, तो उसे हम टाइप 2 सब सेंटर बोलेंगे। और जिसके अंदर क्या है, डिलीवरी की फैसिलिटी को छोड़ के बाकी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो टाइप A सब सेंटर होता है। तो यहाँ पे टाइप ए में क्या होता है, स्टाफ पैटर्न का हम देखते हैं। यहाँ पे एक फीमेल हेल्थ वर्कर ANM होनी चाहिए, एक मेल हेल्थ वर्कर होना चाहिए और एक सफाई कर्मचारी होता है सब सेंटर के अंदर। अब क्या है, इस सब सेंटर को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए और ज़्यादा क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए दूसरे नाम से अब गवर्नमेंट रन करा रही है। उसमें जो है CHOs को जो है सब सेंटर हैंडल करने के लिए दे रही है। वहाँ का जो ऑफिसर होगा ऑफिशियली वो CHO होगा। उसकी बात हम अभी करते हैं, वो आयुष्मान योजना के थ्रू होता है, ठीक है। अभी पहले ये समझते हैं। फिर जो टाइप B होता है, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज के साथ साथ डिलीवरी की भी फैसिलिटी होती है। स्टाफ में क्या होता है, ANM और मेल और फीमेल हेल्थ वर्कर एक एक होते हैं, प्लस एक स्टाफ नर्स होती है और सफाई कर्मचारी यहाँ पे फुल टाइम होता है। और ये जो टाइप A है वहाँ पे पार्ट टाइम, यानी कि सुबह शाम आके साफ कर दिया हो गया। और तो फंक्शन क्या होते हैं सब सेंटर के, सब सेंटर का फंक्शन मेन होता है MCH प्रोवाइड करना, यानी कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड करना होता है। एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल सारी केयर्स को प्रोवाइड करना। चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को देना, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को देना, हेल्थ चेकअप्स करवाना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसीज, जो भी गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई हैं पॉलिसीज उनको इम्प्लीमेंट कराना। अब एक बात याद रखना कि एक सब सेंटर लगभग 4 विलेज की को कवर करता है, ठीक है। एक चार विलेज के अंदर एक सब सेंटर होता है। अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर ये क्या है, ये सब सेंटर का डेवलप्ड वर्जन है, ठीक है। सब सेंटर का डेवलप्ड वर्जन है। जो नई स्कीम थी आयुष्मान भारत स्कीम 2018 में, उसमें क्या था, 2 मेन कंपोनेंट थे, 2 मेन अनाउंसमेंट हुई थी। पहला तो एक था कि PMJ यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के थ्रू फ्री सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना 5 लाख तक पर फैमिली पर ईयर, यानी कि हर साल 5 लाख तक एक फैमिली को
फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, ये था आयुष्मान कार्ड बनता है, आप जानते होंगे। फिर दूसरा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर ये वही जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर थे, सब सेंटर थे, कुछ पीएससी थे, उनको हटा के अब इनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, ये और ज़्यादा अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें, इसलिए प्राइमरी हेल्थ केयर और अच्छा हो सके। यहाँ पे स्टाफ क्या होगा, मेन यहाँ का हेड होगा सीएचओ। ठीक है, ये यहाँ का हेड होगा। जैसे पीएससी का क्या होता है, मेडिकल ऑफिसर हेड होते हैं, उसी तरह आयुष्मान आरोग्य मंदिर का हेड होगा सीएचओ। यहाँ पे और होंगी एएनएम और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स होंगे, मेल फीमेल और आशा वर्कर यहाँ पे होंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव आयुष्मान आरोग्य मंदिर का क्या है, टू स्ट्रेंथन प्राइमरी हेल्थ केयर एट विलेज एंड अर्बन लेवल्स। ठीक है, जो अर्बन नहीं रूरल लेवल होगा। ठीक है, तो जो भी हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती है प्राइमरी लेवल पे, बेसिक चीजें, डायबिटीज चेक कराने के लिए मशीन नहीं होती, बीपी चेक करने के लिए मशीन नहीं होती, वो सब चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो विलेज में प्रोवाइड करना। टू प्रोवाइड प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव और पैलिएटिव केयर, टू रिड्यूस बर्डन ऑन हायर लेवल हॉस्पिटल। क्या होता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए लोग जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाते हैं, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चक्कर काट रहा है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जा रहा है कि एकदम लो लेवल पे जो सब सेंटर लेवल है, आरोग्य मंदिर लेवल पे अगर ये सबसे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाती हैं, बीपी चेक कर लिया जाता है, वहाँ पे मॉनिटरिंग कर ली जाती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो जो हायर हॉस्पिटल्स हैं उन पे लोड कम होगा। टारगेट अचीवमेंट, अब बात करते हैं कि कितना गवर्नमेंट का टारगेट था और कितना अचीव कर लिया। गवर्नमेंट ने 2018 में 1.5 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने का सोचा था पूरे इंडिया के अंदर। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही बन रहा है और 2025 तक लगभग 1,30,000 सेंटर्स बन गए हैं और वो चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ का हूँ, तो यहाँ पे क्या है 20,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर फंक्शनिंग है इस टाइम पे। प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सॉरी प्राइमरी हेल्थ केयर एक अलग चीज हो जाती है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आपने ऐसे देखा होगा एक छोटा सब सेंटर होता है, सब सेंटर से मतलब थोड़ा सा बड़े लेवल पे होता है। पॉपुलेशन ये कवर करता है लगभग प्लेन एरियाज में 30,000 और हिली एरियाज में 20,000। इंचार्ज कौन होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, एक एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ के इंचार्ज रहते हैं। पीएससी रन्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट, ये बात याद रखना, जो सब सेंटर होता है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर होता है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है, ये कौन रन करा रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और ये जो होता है पीएससी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये सब हमारा स्टेट गवर्नमेंट रन कराती है। और पीएससी की क्या होता है, बेड कैपेसिटी लगभग 6 से 10 होनी चाहिए, मिनिमम 4 भी होती है। एक पीएससी लगभग 6 सब सेंटर को कवर करता है। ठीक है, 6 सब सेंटर्स के बीच में एक पीएससी बनाया जाता है। स्टाफ की अगर हम बात करें तो पीएससी टाइप ए में, ठीक है, टाइप ए यानी कि जहाँ पे डिलीवरीज जो है 20 से कम होती है, ठीक है, लेस देन 20 डिलीवरी, जहाँ पे 20 से कम डिलीवरी हो रही है पर मंथ, तो वहां पे क्या हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पीएससी टाइप ए। और जो टाइप बी होता है वहां पे क्या होता है कि 20 से ज्यादा डिलीवरी हो रही होती है पर मंथ, तो यहाँ पे क्या है 20 से ज्यादा डिलीवरीज होती है पर मंथ। ठीक है, डिफरेंस वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लेना, मोर देन 20 डिलीवरीज और लेस देन 20 डिलीवरीज टाइप ए में और टाइप बी में 20। अब यहाँ का स्टाफ पैटर्न की अगर हम बात करें तो कितना स्टाफ रिक्वायर्ड होता है लगभग, तो एक हमारा मेडिकल ऑफिसर, एक मेल और एक फीमेल चाहिए होता है, बट एक से भी काम चल जाता है।
1 अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर होना चाहिए, 1 फार्मासिस्ट होना चाहिए, 3 से 4 स्टाफ नर्स होनी चाहिए, 2 मेल फीमेल हेल्थ वर्कर और 2 हेल्थ असिस्टेंट होने चाहिए, ठीक है, मेल और फीमेल, 1 लैब टेक्नीशियन और 2 ग्रुप डी के वर्कर्स होने चाहिए, 1 सैनिटरी वर्कर होना चाहिए और वॉचमैन होना चाहिए। तो लगभग अगर हम बात करें टोटल, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था लगभग 13 चाहिए होते हैं टाइप ए में और 14 चाहिए होते हैं टाइप बी के अंदर। नेक्स्ट फिर है हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या होता है? पहला रेफरल यूनिट होता है। रेफरल यूनिट से आप समझना कि पहली बार कोई पेशेंट को रेफर किया जाता है तो कहाँ के लिए किया जाता है? CHC यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। अभी तक क्या था? जो सब सेंटर और PSC थे वो प्राइमरी थे और CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेकेंडरी लेवल के अंदर आते हैं। तो यानी कि ये क्या है? पहला रेफरल यूनिट होता है। ये कवर करता है लगभग 1,20,000 पॉपुलेशन को प्लेन एरियाज में और हिली एरियाज के अंदर 80,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। CSC की बात करें तो CSC 4 PSC को कवर करता है, ठीक है, और अगर टोटल की बात करें तो 24 सब सेंटर को कवर करता है एक CSC। बेड कैपेसिटी होती है लगभग 50 और 50 प्लस भी हो सकती है, 50 तक की भी कैपेसिटी होती है, अलग अलग एरियाज पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। CSC क्या करता है? प्रोवाइड करता है स्पेशलिस्ट सर्विसेज। यहाँ पे क्या होता है? MS होते हैं, सर्जन होते हैं, MD होते हैं, ठीक है, मेडिसिन डिपार्टमेंट के, OBG की स्पेशलिस्ट होते हैं, पीडियाट्रिशियंस होते हैं यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं CSC पे। अगर हम स्टाफ पैटर्न की बात करें, IPHS के अकॉर्डिंग 2022 के मैंने रिक्वायरमेंट देखी थी, मिनिमम रिक्वायरमेंट 30 बेडेड PSC की, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ 2 फिजिशियन चाहिए, 1 सर्जन, 1 OBG की मेडिकल ऑफिसर होनी चाहिए, 1 पीडियाट्रिशियन, 1 एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, 4 जो है जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स होने चाहिए क्योंकि ये इमरजेंसी वगैरह भी यहाँ पे चलता है। 1 आयुष के मेडिकल ऑफिसर और 1 डेंटल मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए। नेक्स्ट फिर अब नर्सिंग स्टाफ की बात करें तो 1 नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या नर्सिंग इंचार्ज होनी चाहिए, 15 IPD नर्स होनी चाहिए, 3 NBSU नर्स यानी कि न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट की नर्स होनी चाहिए, 3 इमरजेंसी नर्स होने चाहिए और 2 नर्स प्लस 1 नर्स इंचार्ज और 2 सर्कुलेटिंग नर्स OT के लिए। OT के लिए 2 नर्स चाहिए, 2 स्क्रब नर्स, 1 इंचार्ज नर्स, 2 सर्कुलेटिंग नर्स जो कि प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव देख रही होंगी थोड़ा। फिर 6 LDR नर्स चाहिए और 2 OPD नर्स चाहिए। इतना स्टाफ उधर हो गया। फिर अब इधर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वाले में, तो 1 हॉस्पिटल मैनेजर चाहिए, 1 मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, अकाउंटेंट, 4 डेटा एंट्री ऑपरेटर, 1 सैनिटरी इंस्पेक्टर चाहिए, रजिस्ट्रेशन क्लर्क चाहिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट 1, डाइटिशियन, सोशल वर्कर, काउंसलर 3 चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट 1 चाहिए, स्टोर इंचार्ज 1 चाहिए और फार्मासिस्ट 1 एलोपैथी के लिए, 1 आयुष OPD के लिए चाहिए, ठीक है। लैब टेक्नीशियन 4 होने चाहिए, OT टेक्नीशियन 1 चाहिए, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन 1 होना चाहिए, ECG टेक्नीशियन 1 होना चाहिए, TSSU टेक्नीशियन 2 होने चाहिए, डेंटल असिस्टेंट 1 होना चाहिए, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट 1 होना चाहिए, कोल्ड चेन टेक्नीशियन 1 होना चाहिए और 4 मतलब 4th क्लास एम्प्लॉयज जो होते हैं वो 9 होने चाहिए टोटल। तो लगभग पिछले डेटा के हिसाब से अगर हम माने तो 64 प्रीवियस के हिसाब से और अभी के हिसाब से 30 बेडेड हॉस्पिटल में 88 वर्कर्स चाहिए, मतलब पूरा एक स्टाफ चाहिए, ठीक है, 88 स्टाफ मेंबर्स चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।